Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का क्वेश्चन है टेरो से हमारा कि आपके जो लवर हैं वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जिनका भी ये क्वेश्चन है कि उनके लवर जो हैं, बिलवर जो हैं, वो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, क्योंकि हम एट द एंड एडवाइस भी देंगे कि आपके जो लवर आपको इग्नोर कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, एंड एट द एंड हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पाइल with the yellow crystal, second pile with the blue crystal and third pile with the orange crystal। 3 पाइल हैं, आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। जिनका क्वेश्चन है कि उनके जो लवर हैं वो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल। जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज किया है, देखते हैं कि उनके जो लवर हैं वो इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इग्नोर करने का। ओके, सो एंजल्स बता रहे हैं कि उनके लवर उनको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा खींचते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपने अंडर लगा के रखने की कोशिश करते हो, यानी कि वो आपको सुने, आप रूलिंग नेचर से बिहेव कर रहे हो, रूल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो उनको, और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाते हो। ये एंजल्स बता रहे हैं कि आप बहुत रूलिंग डोमिनेटिंग हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेंस में उनको रखना चाहते हो, इसलिए वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। उनको घुटन होती है इस रिलेशनशिप में। ही और शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो डोमिनेंस टॉलरेट नहीं कर सकते, ओवर बर्डन फील नहीं कर पाते हैं, ओवर बर्डन सह नहीं पाते हैं, और आप जो हो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हो चीज़ों को, जिस वजह से वो इस रिलेशनशिप में निकलने के लिए कम्प्लीटली रेडी बैठे हैं। और शायद वो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनसे ओवर डोमिनेंस टॉलरेट नहीं है, और वो इसीलिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में से। आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन लेके यहाँ आए हैं। आपको ये रीज़न तो समझ में आ गया है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उनके इग्नोर करने का रीज़न यही है कि वो ओवर डोमिनेंस नहीं टॉलरेट कर पा रहे। उनके ऊपर जो आप प्रेशर बनाकर रख रहे हो वो उनको सही नहीं लग रहा। आप उनको बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रूल करने की कोशिश कर रहे हो, जो उनको सही नहीं लग रहा, और इसलिए वो इस रिलेशनशिप में से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशंस, हैव पेशेंस, कंसिडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। सबसे पहले तो आपको इंट्यूशंस को फॉलो अप करना चाहिए। एंजल्स जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इंट्यूशंस को फॉलो करो और पेशेंस रखो, केयरफुली थोड़ा कंसिडर करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। कुछ भी एक्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझकर, सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाइए। एंड यू डू टू दिस कार्ड जस्ट बिकॉज यू आंसर, seek a lie in your feelings and emotion, trust your intuitions and power. This is very important thing for you. You need to trust your emotions and power. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं, वो हम बताएंगे आपको एट द एंड कि आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि आपको वो इग्नोर करने का रीज़न तो यही है कि वो डोमिनेंस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की है उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है कि उनके जो पार्टनर हैं वो इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अजी, आपके पार्टनर में तो बहुत सारा एटीट्यूड है, बहुत सारा ईगो है,
आपके पार्टनर जो हैं वो ईगो से भरे पड़े हैं, एटीट्यूड से भरे पड़े हैं और वो चाहते नहीं हैं कि वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करें। वो सब कुछ आप ही से करवाना चाहते हैं। वो इग्नोर करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है, इसीलिए वो ईगो और एटीट्यूड में बैठे हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस करें। कोई भी बात जो आप लोगों के बीच में हुई है उसको उसका सॉरी फील करवाना, रियलाइजेशन, एक्सपेक्ट जो भी है एक्सप्रेसिंग वो आपसे चाहते हैं, वो खुद कुछ नहीं करेंगे। सो उनका रीज़न इग्नोर करने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ग्रांटेड लिया हुआ है और उनको पता है कहीं ना कहीं आप ही इमोशनली एक्सप्रेस करोगे अपने आप को और आप ही वापस उनके पास आओगे। सो उनका आपको इग्नोर करने का रीज़न एटीट्यूड एंड ईगो है। और सबसे बड़ी बात उनकी जो आपको इग्नोर करने की वो ये है कि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है। सो आई थिंक यू शुड स्टॉप टेकिंग कि आपको उनको अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। स्टॉप लेट हिम टेक यू ग्रांटेड। सो दिस इज द एडवाइस, अवेकनिंग की एडवाइस है। लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। A temporary standstill, it's important for yourself. एंजल्स बता रहे हैं, अवेकनिंग की एडवाइस दी गई है एंजल्स की तरफ से कि एक बार डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। एक बार कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए खड़े हो जाइए और चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ माई एडवाइस, use an extra time you have been taking and rethink on your decisions. So थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए क्योंकि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है और जो लोग ग्रांटेड ले लेते हैं वो आगे भी ग्रांटेड ही लेते रहते हैं। और ईगो एंड एटीट्यूड इज नॉट गुड इन लव लाइफ, क्योंकि लव में, प्यार में ईगो और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देखते हैं इस लव लाइफ के लिए एंजल्स ने क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस दी है एट द एंड। सो जुड़े रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या प्रेडिक्शंस हैं। उनके लिए प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि उनके जो लवर हैं, बिलवर्ड हैं, उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो उनके बिलवर्ड हैं उनको इग्नोर करने का रीज़न जो है वो ये है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली वाइज पर्सन है। सबसे पहले मैं आपको आपस में जो है थॉट प्रोसेस नहीं मिलता है क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअली वाइज इंसान है और आपका और उनका थॉट प्रोसेस जो है वो नहीं मिल रहा है। यही प्रॉब्लम आ रही है, यही रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग पर्सन है और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका और उनका थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा। आने वाले टाइम में आपके और उनके थॉट प्रोसेस को लेके कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। शायद वो आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको आप स्पिरिचुअली वाइज नहीं लग रहे हो। सो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दी है, एंजल्स क्या एडवाइस कर रहे हैं। हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये प्रिडिक्ट करता है कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। आप जजमेंट से काम लीजिए, जजमेंटल हो जाइए थोड़ा सा, फॉरगिवनेस से काम लीजिए, कंपैशन से काम लीजिए कि थोड़ा सा ये ध्यान से सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपके और उनके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहे। तो इसलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को काबू करना पड़ेगा, अपने इनर वाइल्डनेस को काबू करना पड़ेगा। थोड़ी सी हार्श जजमेंट्स को रिमूव कर दीजिए जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली वाइज पर्सन है। वो चाहते हैं आपसे कि आप अपनी हार्श जजमेंट्स को अवॉइड करें, सब पोलाइट रहें, हम्बल रहें, प्यार से रहें, स्पिरिचुअली वाइज रहें, फॉरगिवनेस चाहते हैं, कंपैशन चाहते हैं आपसे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। लेट्स सी क्या एडवाइस है पाइल नंबर 1 वालों के लिए।
जो पायल नंबर 1 वाले हैं उनके लिए हम एडवाइस देखते हैं कि क्या है। एंजल्स ने हाई प्रिस्टेस की एडवाइस दी थी और हम देखते हैं कि और उनको क्या गाइडलाइंस मिलने वाली हैं एंजल की तरफ से। गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं कि एंजल्स कह रहे हैं आप साइलेंस रखिए और उनको प्रेशराइज मत कीजिए चीजों को लेके, क्योंकि एक सक्सेसफुल टाइम अगर आप चाहते हैं उनके साथ बिताना तो आपको बहुत सोच समझ के उनके साथ फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो एडवाइस उनके लिए यही है कि वो उनको डोमिनेट नहीं करें, प्यार से रहें, प्यार से रखें। और चीजों को डोमिनेट करने से बेटर है कि आप अपने पक्ष जो है वो प्यार से उनके सामने रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें कहते हैं सक्सेस आप ही का होगा, आप सक्सेसफुल रहोगे अगर आप प्यार से उनको चीजें अपनी बताते हो, समझाते हो, बजाय कि उनको डोमिनेट करने के आप प्यार से उनकी चीजों को अपनी तरफ कर सकते हो। ये एडवाइस है एंजल्स की। जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज की है उनके लिए एंजल्स की एडवाइस देखते हैं क्या है। क्योंकि बताया गया है कि उनमें ईगो इश्यूज है, उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है, तो एंजल्स ने ये भी गाइड किया था कि चीजों को कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए तभी अच्छा रहेगा। एंजल्स ये भी गाइड कर रहे हैं कि कुछ चैलेंजिंग आएगा, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। इनफैक्ट अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि उनको परखने की कोशिश कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है और सारी उम्र आपको ग्रांटेड ना लेते रहे, उससे पहले उनको थोड़ा सा परख लीजिएगा कोई भी डिसीजन आगे लेने जाने के लिए। क्योंकि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको आगे फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये सोचना समझना बहुत जरूरी है कि वो सही इंसान हैं भी या नहीं। सो इस चीज को समझने के लिए आप उनको परखिए, थोड़ा सा परखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो देखते हैं पायल नंबर 3 जो है उनके लिए एडवाइस क्या निकल के आई है। जिनके लिए कुछ इस तरीके से थे कि आपके पार्टनर आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत वाइस हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके और उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं और इस चीज के लिए आपको अपनी इनर हार्शनेस को थोड़ा सा रिलीज करना चाहिए। सो इसके लिए देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो एंजल्स कह रहे हैं अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो अपनी हार्शनेस को, क्योंकि पर्सन तो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप स्पिरिचुअली वाइज नहीं हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, है ना। तो इसलिए आपको एंजल्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को चेंज कीजिए, चीज़ों को दूसरे तरीके से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए और अपनी हार्शनेस को थोड़ा चेंज करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं सो बहुत बहुत हैप्पी लाइफ है, हर तरीके से सिक्योरिटी है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप हैं वो एज अ पर्सन बहुत बहुत वाइज है। सो दिस वॉज द प्रेडिक्शन कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। So hopefully you like the video and advice from angels. Our next video देखने के लिए with the next question, stay tuned with us and subscribe and like our channel. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.